हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन हैं जो 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट है, अंतःस्रावी तंत्र इसकी कार्यप्रणाली के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंड्रोकाइनोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं। गुर्दे के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। हार्मोन्स स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से। पीयूष ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मनुष्य की लंबाई पर नियंत्रण और सबसे छोटी ग्रंथि भी है जो मस्तिष्क में रहती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, इसकी वजह से मिक्सडीमा रोग भी होता है। इससे TSH हार्मोन स्रावित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड, इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्लैंड भी कहते हैं। जब मनुष्य बहुत खुश या डरा हुआ होता है तब इसका स्राव अधिक मात्रा में होता है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड में की वजह से। वृद्धि हार्मोन कौन कौन से होते हैं? STH सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। FSH फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिंग हार्मोन कहते हैं। LTH ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, दुग्ध हार्मोन होता है ये। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पृथक किया गया कहाँ से? प्रथम एंटीबायोटिक जो दवा थी वो पेनिसिलिन से। 3F का मतलब होता है फियर फाइट फ्लाइट, यानी कि 3F का मतलब है फियर फाइट फ्लाइट। ये एड्रेनलिन हार्मोन से निकलता है। लहसुन में गंध आने का जो कारण है वो सल्फर यौगिक की वजह से आता है। करेले का कड़वापन मेमोर्डिकोसाइट, करेले का जो कड़वापन होता है वो मेमोर्डिकोसाइट की वजह से होता है। मूली में गंध आने का कारण आइसोसाइनाइड। लाल मिर्च में तीखा होने का कारण कैप्सिसिन। फेफड़े के चारों तरफ की झिल्ली का जो आवरण होता है उसको प्लूरल झिल्ली बोलते हैं। ये एपिथेलियम की बनी होती है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल हार्मोन। मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन हार्मोन। फीमेल डेवलपमेंट हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन। गर्भधारण के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन होता है उसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। वृद्धावस्था में विलुप्त हो जाने वाली जो ग्रंथि होती है वो थाइमस ग्रंथि होती है। DNA की खोज जॉन फ्रेडरिक मिशन ने की थी। मनुष्य के कपाल में 29 हड्डियां होती हैं। फेस में 14, कानों में 6, दोनों कानों में 3, सिर में क्रेनियम में मतलब 8, एक हाइड्रोइड बोन होती है बीच में होती है, उसको वो 1 होती है। नेक्स्ट है, DNA किसका निर्मित होता है? न्यूक्लिक अम्लों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायरस में पाया जाता है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेरियोला वायरस के कारण होता है। परजीवी के अध्ययन को पैरासिस्टोलॉजी कहते हैं। वृक्ष या झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। सांपों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहते हैं। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अस्थियों या हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। विषाणु या वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी।
सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत, ये मिक्स अग्नाशय जो होती है वो मिक्स ग्लैंड है। सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि में पूछा जाए तो यकृत, यकृत के बाद या अग्नाशय, अग्नाशय मिक्स ग्लैंड है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग बोन से संबंधित होता है, हड्डियों से संबंधित। ब्लड ग्रुप ए, बी एंड ओ, इन तीनों ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। वाटसन ने जेनेटिक्स, जो नाम जेनेटिक्स का है वो नाम वाटसन ने दिया। बाइल जूस उत्पादन होता है लीवर में। प्लेग रोग होता है जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा। एड्स वायरस के द्वारा, HIV वायरस के द्वारा होता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली जो कोशिका में होती है वो लाइसोसोम की होती है। जल से होने वाले रोग जो होते हैं, पीलिया, ये जल में गंदगी के कारण पीलिया होता है और ये वायरस से भी होता है। हैज़ा जीवाणु से, टाइफाइड भी जीवाणु से ही होता है। बर्ड फ्लू पक्षियों से होता है, ये H5N1 वायरस होता है। H1N1 ये स्वाइन फ्लू जो पिग से, सुअर से होता है। टाइफाइड में प्रभावित अंग है आंत, इंटेस्टाइन। एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। इसमें जो दवा दी जाती है वो जिडोवुडीन AGT करके होती है। इसका परीक्षण होता है एलिजा परीक्षण। एड्स में RNA और प्रोटीन का मिश्रण एड्स में होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है अग्नाशय में, पैनक्रियाज जिसको बोलते हैं। इसका आविष्कार FG बेंटिंग ने किया था इंसुलिन का। दूध का वाइट रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है। मानव शरीर में WBC का उत्पादन अस्थिमज्जा में होता है। RBC का भी निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, जिसको बोन मैरो कहते हैं। ADH हार्मोन की कमी से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। मनुष्य में यूरिया निर्मित होता है लीवर में। दैनिक श्वसन क्रियाएं नियंत्रित होती हैं मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।